संस्कारी बहू। यह लो मम्मी जी 10,000 रुपए, आप अपने पास रखो। 4 महीने पहले आई नई बहू ने ऑफिस जाते समय अपनी सास से कहा तो सास की आंखें भर आईं और बोली, अरे इतने सारे पैसे मुझे क्या करने हैं? मम्मी जी, दिन भर बहुत सी चीजों के लिए पैसे खर्च होते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, सब्जी वाला, फल वाला, काम वाली ज्यादा पैसे मांगते हैं और आपकी किटी भी तो होती है। इस पर सास ने कहा, रहने दो, तुम्हारे ससुर जी की पेंशन आती है ना, वो थे तब उनसे मांगती थी, अब बिना मांगे ही सरकार हर महीने दे देती है। फिर बहू ने कहा, मम्मी जी आप अपने किटी ग्रुप के साथ कभी फिल्म, कभी पिकनिक और कोई नाटक ऐसे प्रोग्राम बनाया करो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। इन्होंने बताया है कि आपने बहुत मेहनत से इस घर को संभाला है। बड़े भैया लंदन में हैं, बेटी ससुराल में खुश है, अब आप भी अपनी तरह से जियो। मुझे पता है आपने अपनी सारी इच्छाओं का गला घोटकर ये घर बनाया है, आप खुद के लिए जियो। ये सब सुनकर सास ने हैरानी से पूछा, इतनी छोटी उम्र में ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? इस पर बहू ने कहा, जब मैं 10-12 साल की होंगी उस दिन मेरी दादी बुआ के घर जा रही थी तो मेरी मम्मी ने जल्दी से 800 रुपया निकाल के उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाजार ले जाना और अपनी तरफ से कुछ खिलाना पिलाना, खिलौने कपड़े लेकर देना। दादी मम्मी के गले लगकर रोने लग गई और बोली, इतने पैसे कभी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं। तब से मम्मी और दादी गहरी सहेलियां बन गई थी। जैसे मम्मी जी, मुझे मालूम है घर संभालने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, कितना बुरा लगा होगा आपको, अपनी इच्छाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके अलावा हर छोटी बात के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। आपकी पेंशन रहने दो मम्मी जी, मुझे कभी जरूरत होगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। अरे बेटा, सब कुछ आज ही बोलोगी क्या? तुम्हें ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जाओ। मुझे बोलने दो मम्मी जी, ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ कहती है कि 16 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है, लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना, प्यार दोगी तो प्यार ही पैदा होगा। सास ने भरे दिल से बहू के गाल थपथपाए और जब तक बहू आंखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। मैंने सोचा था कि बहू आने पर मैं और घर की 4 दीवारी में बंद कर रह जाऊंगी, लेकिन तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।